गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम अपना जो है चैप्टर मोशन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक होगा रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेट चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि जब एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था कि स्पीड एवरेज कब होती है, जब हम जो है अलग अलग जो स्पीड्स होती हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो हम स्पीड को ऐड करते हैं, टोटल टाइम्स को डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ जाती है। ऐसे ही हम वेलोसिटी में भी जो है एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन और टाइम टेक, कितना टाइम उसने लिया है। तो इसी तरह से जब रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज होती है, उस चेंज वेलोसिटी के चेंज होने के प्रोसेस को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। इट्स कॉल्ड द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सीलरेशन का फार्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन टू मेक द चेंज। यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, किसी भी टाइम हम जैसे हमने कोई टाइम लिया है और उस टाइम के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके और टाइम से हम उसको डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमारी वी से डिनोट होती है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू से डिनोट होती है, टाइम टेकन बाय टी। तो ये सब इसके अल्फ़ाबेटिक नोटेशन थे जो हमने आपको अभी बताया। ऐसे यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, टाइम की जो है वो सेकंड होती है। तो आपका ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर स्क्वायर आप इसको कह सकते हैं, सॉरी सेकंड स्क्वायर आप इसको कह सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सीलरेशन की यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा स्पीड है, जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और जिस तरह से वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म हो सकता है। अ बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स विल बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एग्जांपल अगर हम कहें अ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है तो वो इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड को इंक्रीज करती है। जैसे अर्थ के नज़दीक आती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो आपका मोशन होगा ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे मोशन ऑफ अ बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लॉप ऑफ अ रोड। अगर कोई साइकिल स्लॉप से नीचे की तरफ जा रही है, पहाड़ से नीचे की, अगर प्लेन रोड है तो वहाँ पे वो नीचे की तरफ जाती है, तो राइडर इज नॉट पैडलिंग, वो साइकिल वाला उस पैडल नहीं करता। क्यों नहीं करता पैडलिंग? जरूरत ही नहीं है। तो विथ रेजिस्टेंस और जो है, अगर हम उस जो रोड और व्हील के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम ना के बराबर माने, तो इज एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये अभी जो हमने पढ़ा ये सारा हमारा थ्योरेटिकल था। अब हम ये देखते हैं कि ग्राफ में जो है इस मोशन को किस तरह से डिनोट किया जाता है। अगर हम बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इट विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। इन अदर वर्ड डिस्टेंस पैरेलल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दस द यूनिफॉर्म स्पीड, ये हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और जब यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, राइट। और अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म में हमारा ग्राफ जो है वो एक कर्व लाइन में आएगा, स्ट्रेट लाइन में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट द स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म देन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टाइम इज कर्व लाइन। अगर हम जो है बात करें कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉट ज़ीरो, यानी कि नॉट जीरो मीन्स एक तो जो है कोई भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट स्टार्टिंग में मूव करता है, जब वो मूव करता है मतलब जब स्टेशनरी था यानी कि रुका हुआ था, तो उस टाइम तो उसकी जो है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, राइट। तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो, लेकिन कई बार क्या है कि हम चलते हुए ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करें तो चल रहा है ऑलरेडी, तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो नहीं ले सकते। तो इसलिए जो है जब टाइम ग्राफ हम जो है, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तब हमारा टाइम ग्राफ, और अगर यूनिफॉर्म में है तो हमारा ग्राफ इस तरह से होगा कि हम कोई बी पॉइंट लेंगे, स्पीड जो है वो जीरो से ऊपर होनी चाहिए और टाइम हमारा जो है वो
राइट हैंड साइड में इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम ए और सी को आपस में मिला दें, राइट, तो हमारे पास एक जो है फिगर बन के आएगी हमारे सामने। ये फिगर हमारी ट्राइपीजियम हो जाएगी, राइट। तो ट्राइपीजियम का हम जो है जब एरिया निकालेंगे, तो आपको पता है मैथ में आपने किया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन में 2, राइट। तो ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, हम जो है इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है कितनी डिस्टेंस कवर है वो हमारे इस ग्राफ से आ जाएगी। अब हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट ऑफ, यानी कि जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है डिफरेंट ग्राफ आएंगे। अगर हमारे पास जो है वेलोसिटी जो अगर हम देखें, फर्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ टाइम इज represent along the x-axis and the velocity represent along the y-axis. If the object move in uniform velocity, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फिगर ए में जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो इस तरह से बनेगा। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो बिल्कुल पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस के है, टाइम इंक्रीज होता चला जा रहा है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, मतलब क्या है, वेलोसिटी हमारी इंक्रीज जो है यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज नहीं हो रही है, तो आप हम देखते हैं फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन द इंक्रीज वेलोसिटी प्रोपोर्शन टू द टाइम टेकन, राइट। तो हमारे पास ये जीरो से एक लाइन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होती है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती हुई चली जाती है। नेक्स्ट हमारा जो फिगर सी है उसमें हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल एक्सीलरेशन। इसमें हमारा एक्सीलरेशन वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी कम हो रही है बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही बढ़ रही है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ जो आएगा वो एक कर्व लाइन में आएगा, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा। तो ये हमारा जो था स्पीड टाइम ग्राफ था व्हेन स्पीड चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। ओके, अब अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ अ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड, अगर हम ग्राफिकल मेथड की हम जो है बात करें कि हमारा जो है ग्राफिकल मेथड, तो उसमें हम ये देखते हैं कि तो नाउ स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमने जो है अभी हमने इससे पहले ग्राफ किया था, ठीक है। ग्राफ के साथ हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके लिए जब इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो कुछ जो है टर्म्स हैं वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, यू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, वी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और ए हमारे पास एक्सीलरेशन होता है। तो हम इसको ड्राइव करेंगे। ये इक्वेशन की फर्स्ट जो है इक्वेशन है मोशन की, ये फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको ध्यान देना है, क्या जो है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको याद रखनी है और ये किस तरह से हम ग्राफ में ड्राइव करें हम वो देख रहे हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यहाँ पे जो है ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ में आप जरा देखिए कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, यानी कि जीरो से कुछ इस टाइम पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है, राइट, जीरो नहीं है, ओके। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, एक्स एक्सिस में टाइम लिया है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है, राइट। उस ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी और हम उसको b तक ले जाते हैं, यानी कि टाइम जीरो से t तक, इस टाइम को हम टाइम t मान, जो हमारा टाइम इंटरवल है वो t है, और उस टाइम इंटरवल के अंदर हमारी वेलोसिटी इतनी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, सी बी या बी सी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है v, और ओ ए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u, और कितने टाइम इंटरवल के अंदर हुई ये वेलोसिटी हमारी, t टाइम के अंदर, राइट। तो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं और एक b और e को जो हमारे OC के बिल्कुल पैरेलल है उसको मिलाते हैं, साथ में हम a और d जो बिल्कुल OC लाइन के पैरेलल है उसको भी हम मिला देते हैं, ताकि हमारा सम जो है हम ग्राफिकल मेथड को इजीली अच्छे समझ सकें। तो अब हम अब यहाँ से देखिए आप, तो यानी कि बी सी क्या हो जाएगा, बी और सी, ये पूरा बी सी हमारा हो जाएगा बी डी प्लस डी सी,
बी डी प्लस डी सी, यानी कि वी हमारा हो गया बी डी प्लस डी सी, ये पूरा वी था हमारा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया, बी डी प्लस डी सी के, और डी सी यानी कि ये वाला, ये इक्वल टू किसके है, यू के। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे हमारा डी सी है वहाँ पे हम कितना पुट कर देंगे, यू पुट कर देंगे। तो वी इक्वल टू हमारा पास हो जाएगा यू प्लस में बी डी, ठीक है। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस में बी डी, यानी कि ये वाला बी डी। अब बी डी हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस कॉल्ड द एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, यानी ए बी लाइन के ऊपर, ये हमारे पास ए बी हो गया, इस लाइन के ऊपर जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, राइट। यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में ए डी, बी डी ये वाला हमारे पास और ए डी ये वाला, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू होता है स्लोप, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू होता है स्लोप, और स्लोप हमारा एक्सीलरेशन होता है। तो बी डी अपॉन में ए डी, बी डी हमारे पास हमें पता नहीं है कितना है, क्योंकि हमें ये सारा पता था, बी डी तो हमें नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं। तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू ए डी, हमें ए डी पता है क्योंकि ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, टाइम इंटरवल टी के, तो हमने वो टाइम यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस टी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी कितना हो जाएगा, ए टी के बराबर, ओके। अब हमें क्या पता लग गया, बी डी पता लगा, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, राइट। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 4 वी गेट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऐसे ही हम जो है नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, हम उसको ड्राइव करेंगे, राइट। उसको ड्राइव करने के लिए हमें जो है हमारी फिगर जो होगी, तो इसके लिए जो फिगर हम कंसिडर करते हैं, हम इसी फिगर को जो है एक बार कंसिडर कर लेते हैं बेटा, कि हमें क्या निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s हमारे पास डिस्टेंस है, u हमारे इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सीलरेशन है, तो डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हमें प्रूव करना है, राइट। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल हमने पहले भी जो है अभी पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल होता है एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, एरिया ऑफ फिगर या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, राइट। इस ट्रेपीजियम का हमने जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ये देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। पहले हमने ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला लगाया था 1/2 सम ऑफ द टू पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला लगाया था। इस बार हम इसको स्प्लिट करके, यानी कि टू फिगर में स्प्लिट कर रहे हैं इस ट्रेपीजियम को, एक हमारी रेक्टेंगल है, एक हमारी ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, राइट। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया हम निकालें, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओ ए इंटू ओ सी, तो ओ ए हमारे पास यू है और ओ सी हमारे पास टी है, तो क्या हो जाएगा, यू टी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की, ये ए बी ट्रायंगल देखो आप, हम देखते हैं ये पूरे रेक्टेंगल है, इसका अगर हाफ निकाल लें, हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस, तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो हमने वही किया यहाँ पे, हाफ ऑफ एरिया रेक्टेंगल ए ई बी डी, यानी कि 1/2 ए डी इंटू में बी डी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास टी है, ये हमारे पास ए डी है, बी डी हमारे पास ए टी है, जो हमने पहले निकाला, ये यहाँ पे ये देखिए बी डी इक्वल टू ए टी आया हुआ हमारे पास, राइट। ए टी निकाला, हाफ ऑफ इसका हमने हाफ किया, ये हमारे पास है 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी जो हमने यहाँ पे लिखा था, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी, राइट। अब हम इन दोनों को, जो हमारे पास निकले हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। अगर हम यहाँ रखेंगे यू टी, यहाँ रखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास ये जो है इक्वेशन आ जाती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब हम जो है अपनी नेक्स्ट इक्वेशन है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन जो है
वो बनते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, राइट। इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन आएगी वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू होता है 2as, या फिर हम करते हैं वी स्क्र इक्वल टू होता है यू स्क्र प्लस में 2as। इसको भी हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे, कैसे, एस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, हमें पता है, और ये इक्वल टू किसके होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए सी डी के, यानी कि ओ ए सी डी, ये ट्रेपीजियम बना हुआ है, इसके इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रेवल। हमें पहले भी हम इस बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होती है, जितने भी इसने ट्रेवल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, और ये इक्वल टू किसके होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के। तो एस इक्वल टू वही सेम मेथड होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ नॉन पैरेलल साइड ओ ए इंटू सी डी मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ डी। तो वही हमने यहाँ पे किया है 1/2 यू प्लस वी, ओ ए हमारे पास ये रहा यू है, सी डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टी है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन से, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी मोशन की, यहाँ पे हम v की वैल्यू वो पुट करते हैं u प्लस में ए टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से v माइनस यू हो जाएगा हमारे पास ए टी, और टाइम की हम जो है वैल्यू निकालते हैं वो आएगा हमारा v माइनस यू अपॉन में a, क्योंकि हमें जो है ये जो वैल्यू निकालनी थी वो u और v की फॉर्म में निकाल, इसलिए हमने यहाँ पे t को उस इक्वेशन से रिप्लेस किया है, राइट। तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास v माइनस यू अपॉन में a। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस वन, हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास आता है s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू, और जहाँ पे t था वो हमने पुट किया v माइनस में यू अपॉन में a, राइट। तो ये हो जाएगा u प्लस वी और v माइनस यू, ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है मैथ में, राइट। हमने वही किया है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू होता है वी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो वही हमने पुट किया वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू ए एस, राइट। इंटरचेंज करने पे हमारे पास आता है वी स्क्र इक्वल टू 2u स्क्र प्लस में 2as, ये हमारे पास इक्वेशन की थर्ड मोशन बन गई है, राइट। तो इस तरह से हमने 3 इक्वेशन को ड्राइव किया है इक्वेशन की। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कुलर मोशन। अभी हमने जो है यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। क्या होता है सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अगर कोई भी जो है बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करती है, इसे हम बोलते हैं सर्कुलर पाथ, नॉन एज अ सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ ब्लेड ऑफ अ इलेक्ट्रिक फैन, मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डे लाइफ में जो हम इसको रीड ऑब्जर्व करते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर जो है सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड नोन एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट पाथ एनी इंस्टेंट इज अलोन द टेंजेंट टू द पोजिशन ऑफ अ सर्कुलर पाथ एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। मान लें कि जैसे हमारे पास कोई भी ये फिगर को हम ऑब्जर्व करें कि ये एक बॉय है और ये पत्थर को इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे बिल्कुल सीधी, राउंड में नहीं, हर पॉइंट पे जो है डायरेक्शन चेंज होती चली जाती है। यहाँ पे है तो अगर इस पत्थर को, अगर ये पत्थर निकल जाए तो ये पत्थर सीधा ऐसे जाएगा, राइट। तो अगर ये यहाँ पे है तो ये पत्थर सीधा ऐसे आएगा। तो एवरी पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन चेंज होती चली जाती है, इसलिए जो है यूनिफॉर्म मोशन जो है हमारा इसमें जो होगा क्या होगा कि अगर इसको हम ऑब्जर्व करें कि हर पॉइंट पे, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज है। टू फाइंड द स्टोन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट टू द पोजिशन, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हम इसमें जो है ड्रॉ कर देते हैं। तो कंक्लूजन हमारा यही निकलता है इस एक्सपेरिमेंट से, क्या कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी मूविंग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज अलोन the tangent to a point of a circular path, thus direction of motion of body move in a circular path in different position of the circular path, कि अलग अलग जो है डायरेक्शन में वो मूव करता है, राइट, जो है अलग डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो यही आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, हम इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं,
ठीक है, आप इस चैप्टर को रीड करें और एक्सरसाइज जो है आपने करनी है। ओके, देन हैव ए नाइस डे, बाय।